बताइए भैया, रुक जाओ। गुड मॉर्निंग। अमीर बनने का फार्मूला बता रहे हैं, और से सुनिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। Okay, so today I will talk about उर्दू में बोलो यार, इंग्लिश हमें हम नहीं अमीर आती। किस तरह बन सकते हाँ, हैं। उर्दू में Simply just one word, sales. Just one word, sales. जितनी sales, what is business sales? जितनी आपकी sales होगी उतने आप अमीर बनने के chances आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हमारे को पढ़ाई जाती है मार्केटिंग के अंदर, अपना BBA के अंदर पढ़ाई जाती है, ये कर ले वो कर ले, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करें, ये करें वो करें, सब फजूल है। मैं आसान अल्फाजों में बात करूंगा, व्हाट इज बिजनेस सेल, वन वर्ड सेल। जितनी आप सेल करेंगे उतना आपका रैंक भी बढ़ेगा, बोनस भी आएगा और बिजनेस के अंदर ग्रोथ के चांसेस भी आएंगे, और इसी तरह आप खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हैं। कोई भी आपको बड़े बड़े मतलब के कहानियाँ सुनाएगा, बड़ी बड़ी अपना किताबें आपको सुनाएगा कि किस तरह अमीर बना जा सकता है। मेरे से अगर कोई पूछे पर्सनल तौर पे कि अमीर किस तरह बन सकते हैं, मैं उससे कहूँगा कि सेल्स पे फोकस करें। आपने देखा है कि राइट नाउ दुनिया के अंदर सेल्समैन की सैलरी क्यों ज़्यादा। मैं दुबई से राइट नाउ आया हूँ, दिसंबर में आया हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे गया था एज परचेजिंग मैनेजर। मैं वहाँ पे अपना स्पोर्ट्स कार जो रोल्स रॉयस हो गई, फरारी हो गई, इनके साथ में कोऑपरेशन के अंदर काम करता था। तो बेसिकली मैंने वहाँ पे यही चीज़ सीखी कि एक इंसान की जो ग्रोथ होती है ना, वो सेल्स पे बेस करती है। बड़े बड़े आप बिजनेस लें, DXN तक ले लें, 188 कंट्रीज में। मैं ऐसा नहीं आया यहाँ पर DXN ज्वाइन किया। 1 साल पहले मुझे बाजी से मुलाकात हुई तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने इसको फ्रॉड कहा था DXN को। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपने अल्फाज बता रहा हूँ, मैंने इस कंपनी को फ्रॉड कहा था। लेकिन क्या था, जब मैं दुबई से आया मैंने रिसर्च की इसके बारे में, मुझे यहाँ तक के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसके शेयर्स मैंने देखे। मैंने कहा कि आसान बात नहीं कि वहाँ पे लिस्ट होती है कंपनी, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे कंपनी में जब DXN के बारे में देखा, समझा, सीखा और जब उसके बारे में लर्न किया तो मुझे फील हुआ कि नहीं, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है खुद को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप देखें ना, सिंपली तौर पे मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आऊँगा कि एक इंसान, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि एक इंसान जब माँ के पेट से पैदा होता है, डायरेक्ट तो बूढ़ा होकर मर तो नहीं जाता, राइट? एक प्रोसेस से चल रहा होता है। तो बिजनेस भी ऐसा एक काम है, बिजनेस भी एक ऐसा अमल है कि इसके अंदर प्रोसेस चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। माशाल्लाह यहाँ पे माशाल्लाह फहमीदा जी और माशाल्लाह हमारी जो बहनें वगैरह पे बैठी हुई, यहाँ पे हमारे भाई वगैरह बैठे जो बड़ी बड़ी आज पोस्टों पर रैंक्स पे मौजूद हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि वो प्रोसेस से गुजरे। जैसे नईम शाह साहब ने अभी जिक्र किया था कुछ टाइम पहले कि मेरा इस तरह चेक आया, 11वां चेक मेरा इतने रुपए का था, फिर एकदम डाउन हुए। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनकी सेल्स में कमी आ गई थी। तो जब भी उनका जो चेक बना था नईम शाह साहब का, वो इसीलिए कम बना था क्योंकि वो सेल्स की वजह से वो नीचे उनका बोनस आया, क्योंकि सेल्स की वजह से उनका बोनस डाउन हुआ। मैं यही कहूँगा कि अगर बिजनेस करना है, DXN ने, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, सेल्स पे फोकस रखें और खुद में ऐसा हुनर पैदा करें कि आप जब बयां करें तो सामने वाला पे फिदा हो जाए। जबरदस्त, माशाल्लाह। यही सच है, ये जो कह रहा है यही सच है, पत्थर पे लकीर है, ये जो कह रहा है यही सब कुछ है, यही सब कुछ करेगा, यही सब कुछ है। ये सब जब आप खुद को काबिल बनाओगे तभी आपकी सेल्स क्या फास्टर 3x क्या 100x आपकी सेल्स आएगी। जब सेल्स आएगी तो आप करोड़पति, 7 करोड़ जो हमारे जॉर्डन के अंदर उसके अंदर तो मौजूद है कौन इन्वेस्टर, वो 7 करोड़ पर मंथ जो कमा रहे, बेसिकली उनकी सेल्स ही है जो उनको ऊपर लेके जा रही है। उनकी टीम उनको सेल्स करती है कि तो सिंपली मैं यही कहूँगा, हमारे माशाल्लाह सीनियर्स अपना आदम खान साहब है, ये हमारे सीनियर्स इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे नईम शाह साहब है, जमान, हमारे बड़े बड़े माशाल्लाह सीनियर्स मौजूद हैं जिनसे कुछ सीखने को मिलता है। मैं अगेन यही कहूँगा कि ज़िंदगी में 3 चीज़ों पे फोकस रखना, कहीं पे भी मार नहीं खाओगे। 3 चीज़ों पे ज़िंदगी में फोकस रखना, कहीं पे भी मार नहीं खाओगे। क्या? नंबर 1, किसी चीज़ का मुकम्मल इल्म होना आपके पास। नंबर 1, knowledge is the power, money is not the power, knowledge is the power। अगर आपके पास नॉलेज है, सेकेंडली प्रोडक्ट, बिजनेस के पॉइंट से मैं बात करूँ, सेकेंडली प्रोडक्ट, और थर्ड इज सेल्स स्किल्स मौजूद है आपके पास। ये 3 चीजें। प्रोडक्ट क्या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए,
अब देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, मार्केट की नीश समझाता हूँ, क्योंकि मैं एज अमेज़न सेलर भी, मतलब कि एज इंटरनेशनल लेवल अमेरिकन मार्केट के अंदर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक मार्केट की मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेज़न के अंदर भी क्या होता है राइट नाउ, कि आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो ऐसी प्रोडक्ट तलाश करते हैं कि जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। जब सप्लाई कम होगी, आपका जो उसमें प्रॉफिट होगा वो भी 40 to 45% आपका जनरेट होगा इजीली, और जो आपकी सेल्स होगी वो भी ज़्यादा होगी। मैंने क्या कहा, सेल्स भी होगी, प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो आप अमीर बनोगे, आपकी नेटवर्क ऊपर अप जाएगी। अगर आप, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप रूह अफ़ज़ा की बोतल लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, वो आम है। करशे शीरी का आप अपना लेने जाते हैं, वो आम है। अरके गुलाब लेने जाते हैं, हाशमी का, वो आम है। कोई कुछ भी चीज़ आप XYZ, पाकिस्तान की मिसाल है, दुनिया किसी को नहीं बात चले, जो चीज़ मार्केट में आम है उसकी वैल्यू कम है। तो जब भी तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मफ़हूम बयान करता हूँ हदीस का, कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में नहीं आए, क्योंकि उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बयान फरमाते हैं मिंबर पे बैठ के, कि फरमाया कि जिससे ज़्यादा मोहब्बत उससे वक्फे से मिला करो, उनसे वक्फे से मिला करो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात पे अमल किया और मस्जिद में थोड़ा नागा करना शुरू हुआ। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अबू बकर कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रहा। तो एक मोहब्बत इसी तरह काम के साथ भी होती है। इसी तरह मैं उसका मफ़हूम जब बयान करना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ से जब लगन हो, एक तो ना इंसान की तरह वो जुनून है, सवार है। बिजनेस भी जुनून से नहीं होता। ये लोग गलत गाइड करते हैं कि जुनून सर पे हावी होगा, वो होगा तो काम होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या कहा, प्रोसेस से ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। अभी मैंने जैसे जिक्र किया, आदम खान साहब है, नईम शाह साहब है, अपना मसफी ज़मान साहब है, ये बड़े बड़े माशाल्लाह, अपना फातिमा गनी साहब है जो क्राउन इन्वेस्टर, वो कैसे बने, एक प्रोसेस से बने। एक तकलीफ अपने ऊपर गुजारी, अपने ऊपर मतलब कि उन लोगों ने क्राइसिस अपने ऊपर लाए, ऐसे नहीं बने एक सक्सेसफुल पर्सन। अब मैं कहूँ कि जैसे 6 मंथ्स के अंदर अपना नईम शाह साहब ने बताया कि मैं स्टार रूबी बन गया और बोनस एकदम अप जाके एकदम डाउन हो गया, इस तरह की बातें जो नईम शाह साहब ने भी थोड़ी देर पहले की, वो क्यों की। और मैंने एक चीज़ ये भी नोट की, मैं यहाँ पे महफिल में कह रहा हूँ, जब आप अपना घर का बता रही थी तो मैंने नईम शाह साहब की आंखों में देखा नमी तारी हो गई थी। तो एक लीडर का काम ये था कि अपने जो कुलीग्स होते हैं, अपने नीचे जो उनके सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए एहसास पैदा होना। मैंने नोट किया कि आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। वाकई मैंने फील किया जब आपकी सिचुएशन देखी तो मैं नईम शाह साहब की आंखों में देख रहा था, क्योंकि एक लीडर का होना, एक लीडर का, बेस्ट लीडर का होना, ये ज़िंदगी कामयाबी है। उस दिन एक मीटिंग हुई थी अपना मसीह साहब के साथ, तो उन्होंने भी एक बात मुझसे कही थी कि ज़िंदगी में एक मेंटोर बनाओ। जिसका कोई मेंटोर नहीं होता वो भटकता रहता है रास्तों में। जिसका कोई मेंटोर नहीं होता वो भटकता रहता है रास्तों में। अगर उसको मरी जाना है, अगर उसको मरी जाना है तो मरी की जगह वो स्वाद पहुंच जाएगा, स्वाद जाना तो स्वाद की जगह वो पिशावर पहुंच जाएगा, पिशावर जाना तो पिशावर की जगह वो कोयटा पहुंच जाएगा। तो रास्तों में भटक जाते हैं। जो मेंटोर होता है, मेंटोर जो होता है वो आपको एक रास्ता बताता है और आपको एक गोल सक्सेस की तरफ, एक जैसा बाप और माँ बच्चे को चलना सिखाते हैं, इस तरह एक मेंटोर भी अपने सोल्जर को साथ लेके कामयाब होना सिखाते हैं। और मैं बात को शॉर्ट कर रहा हूँ, फिर आदम साहब इस सेशन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लंबी बात हो गई मेरी, बस लास्ट में मैं एक बात कहूँगा। तीसरा रह गया, फिर दो आपने बता दिया। लास्ट बात कहने दो यार। जी, लास्ट बात मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक चीज़ सिखाई है। थैंक यू वेरी मच।